हेलो एवरीवन, वेलकम टू विम मेजर मैक्रामे। आज का ट्यूटोरियल है संक या कॉन्च सेल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही एक टाइप का संक है। प्रॉब्ली मैं दूसरे टाइप का भी बनाने वाली हूँ कुछ दिनों में, और उसका ट्यूटोरियल भी आपको देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम लग रहा है मैं रियल, क्योंकि मैंने नेचुरल कलर कॉर्ड से भी बनाया है। एंड मैं अभी यहाँ पे एक कॉर्ड ले रही हूँ जो 3 मीटर की है, उस पे मैं 2 मीटर की ये कॉर्ड्स ऐड कर रही हूँ। इसमें 2.5 मीटर्स लिखा है, लेकिन आप 2 मीटर भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 कॉर्ड ऐड करूँगी और उसके बाद में हम इसको दोनों को पुल करके पुल करके इसके अंदर से निकाल लेंगे, जिससे कि हमें एक सर्कल का राउंड शेप देगा ये। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों ऐसे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद में ये अंदर से ऐसे निकाल लिया है उसके जो लूप बनाया था पहले वाली का, और हम इसको ऐसे सेट करके सर्कल राउंड शेप या सर्कल का शेप देंगे, और बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो डबल कॉर्ड पहले मैंने लगाई थी 3 मीटर की, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इस पे मैं टाई करूँगी ये डबल हिच नॉट्स, और सारे सिंगल सिंगल टाई करना है। जैसे मैंने डबल पहले वाली लाइन ली है, तो उसके जो लाइन मैंने पकड़ी है जिस पे मैं लगा रही हूँ नॉट्स, वो केवल डबल है, बाकी सारी से मैं सिंगल नॉट्स बना रही हूँ। सिंगल कॉर्ड से डबल हिच नॉट्स बना रही हूँ, या सिंगल मैक्रामे पीस से डबल हिच नॉट बना रही हूँ। आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे मैंने कॉर्ड से वो डबल हिच नॉट बना दिए। तो अभी यहाँ पे दूसरी कॉर्ड तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारा गैप है, तो इस तरह से मैं इस पे ये कॉर्ड ऐड कर रही हूँ, और इनको क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है तो हमें और भी कॉर्ड ऐड करनी पड़ेंगी। हम देख रहे हैं। मैंने इसको उससे उल्टा करके रख लिया है, तो जिससे ये जो ये राउंड है ये फ्लैट ना रहे। हाँ, क्योंकि हमें इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है, तो अभी हम इस तरह से इस पे कॉर्ड का राउंड बना रहे हैं। ये देखिए, डबल हिच नॉट लगाते हुए।
इसी तरह से हमें पहले वाले सर्कल को जब हमने कॉर्ड ऐड किया था वो एक सर्कल हो गया, उसके बाद में ये दूसरा सर्कल हो गया। ऐसे करते करते हमें 4 सर्कल बनाने हैं टोटल। मिडिल वाला एक सर्कल, ये बाहर वाला एक सर्कल, और जो जितने भी बाहर वाले सर्कल बनेंगे ये इसके ऊपर ऐसे खड़े होने चाहिए। ये चौड़ा ऐसे फ्लैट नहीं, वाइड नहीं करना है हमें सर्कल। तो ये देख रहे हैं मैंने ये क्या टेक्निक अपना रही हूँ इस पे ऐसे रखने के लिए। तो यहाँ से दूसरा वाला सर्कल कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर ही दूसरा वाला सर्कल बनाना है, हमें वाइड नहीं करना है, चौड़ा नहीं करना है। तो हम इस पे ज़्यादा कॉर्ड ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि एक गैप था तो मैंने एक कॉर्ड अभी ऐड किए, और आप देखेंगे कि मैं इसके बाद शायद एक भी कॉर्ड ऐड नहीं करूँगी। थोड़ा सा टाइट रखना है जिससे कि ये इसके ऊपर ऊपर बनता जाए। ये देखिए, और ऐसे पुश भी करते जाना है, नीचे को बाहर को निकालते जाएंगे जो सर्कल है, जिससे कि। और ये देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको साइड में रखूँ और जो लाइन दूसरी वाली बन रही है वो पहली वाली लाइन के ऊपर बने। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 लाइन कंप्लीट हो गई है मेरी। तो ये लाइन है, डबल वाली लाइन थी जिस पे हम सारी लाइन बना रहे थे, डबल एज नॉट बना रहे थे। तो इस पे इसको लंबा लंबा ऐसे हमें बनाना है अब। तो हमने इस पे एक कॉर्ड ऐड कर ली है, और इस पे इससे डबल हिच नॉट भी बनाएंगे यहाँ पे, जिससे कि हमें आगे, क्योंकि हमें आगे वही करना है तो हमें डिफ़िकल्टी ना हो, ऐसे ये फोल्ड ना हो हमारा जो फ्रंट पार्ट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पहले मैं डबल हिच नॉट बनाऊंगी। इसी तरह से जैसे इस पे पहले हम डबल हिच नॉट बना लेंगे, उसके बाद आगे जाते जाते हम सारे कॉर्ड्स के साथ डबल हिच नॉट बनाएंगे। अब उन कॉर्ड्स, जिन कॉर्ड्स से हम बना रहे थे डबल हिच नॉट ऐसे सर्कल के लिए, अब उन पे हम डबल हिच नॉट बनाएंगे जो ये नई कॉर्ड ऐड की है उससे। ये देख रहे हैं आप। इसी तरह से हमें करते जाना है, और पहले 2-3 लाइन में हमें गैप नहीं डालना है एक भी नॉट्स के बीच में। हमें थोड़ा टाइट करना है, फिर उससे थोड़ा सा लूज़ करना है, फिर उससे थोड़ा सा लूज़, डबल हिच नॉट बनाता जाना है लाइंस, जो लाइंस हैं उनके बीच में, जिससे कि हमारा थोड़ा गैप बढ़ता रहे और ये
धीरे धीरे इसका शेप बड़ा होता रहे। सेम इसी तरह से इस पे लाइन बनाते चले जाएंगे और एंड में ये जो एंड में जब बाहर की तरफ जाके ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो मैंने इस पे जो मैंने कॉर्ड ऐड की है, हमारी जो लाइन थी वो तो डबल थी, लेकिन हमने इस पे एक लाइन पे ऐड की है, दोनों पे नहीं। और जो दूसरी वाली नीचे बचती है उससे मैं डबल हिच सेम तरीके से जैसे बाकी पीसेस में लगाया है, बाकी लाइंस में लगाया है, वैसे ही डबल हिच नॉट लगा रही हूँ, जिससे कि ये 2 लाइन एक्स्ट्रा इस पे ऐड हो जाए। ऐड हो गई है और जो हमारी कॉर्ड बची हुई थी हमने जो जिससे हम डबल हिच नॉट बना रहे थे वो भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम से उसको भी यूज़ करेंगे कॉर्ड एज अ वन कार्ड, कि जैसे कि वो भी एक कॉर्ड हो और उस पर भी हमें डबल हिच नॉट बनाना है, जिससे कि हमारा ये थोड़ा सा पोर्शन बड़ा होता जाए और हम इसको ये हमें जो शंख का इनसाइड का शेप है अंदर का वो मिले। मैंने इस पे अभी 1.5 मीटर की कॉर्ड ऐड की है, क्योंकि आगे हमें इस पे इसके ज़्यादा कुछ यूज़ होना नहीं है, तो ये कॉर्ड उधर जाती है। सेम तरीके से मैंने इस बार 2 लिए हैं इसको ईज़ी करने के लिए, तो मैं साथ में 4 लाइन से डबल हिच नॉट बनाती रहूँगी। तो आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने इस पे रॉन्ग ऐड कर दिया था, एक कॉर्ड मैंने मिस कर दी थी, तो इसको मुझे यहाँ पे खोलना पड़ रहा है। और तो इस बात का ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का आपको, कि आप कोई कॉर्ड मिस ना करें, जैसे कि ये थोड़ा अजीब डिफरेंट या अजीब सा ना बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि मैं चारों से अभी इस पर डबल हिच नॉट बना रही हूँ थोड़ा इजी करने के लिए। तो आगे से मैं थोड़ा लूज रखूँगी इस पर, और कब से हमें गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है ये आप आगे जाके देखेंगे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा इस पर इन 4 लाइनों से इतना ज़्यादा गैप बढ़ा नहीं रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सही कर रही हूँ।
क्योंकि हम इस शेप को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं इस साइड वाले को, तो हम यहाँ पे एक टेक्निक अपना रहे हैं। ये देखिए, जो पहले जो लाइन है उस पे उन दोनों पे डबल हिच नॉट लगा रहे हैं, जिससे बॉर्डर इनका थोड़ा चौड़ा रहे। और ये एक लाइन कट कर देंगे, फिर दूसरी वाली ले लेंगे और इस पर डबल हिच नॉट लगाते जाएंगे। सेम तरीका ही हमें पूरे में करना है। और क्योंकि डबल हिच नॉट हर 2 लाइन पे लग रही है, आप देख रहे हैं, जैसे हम अगर काट भी देते हैं उसके बाद भी तो ये थोड़ा सा हमें स्टैंड आउट कर रही है, बाहर अलग सी दिख रही है, थोड़ा मोटी दिख रही है बाकी लाइनों से। और इस तरीके से हमारा वो भी जो एक्स्ट्रा कॉर्ड्स हैं वो भी कट जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे से आप हाँ थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हमें काफ़ी गैप कर देना है। आगे आप जाके देखेंगे कि मैंने गैप काफ़ी बढ़ाया है, जिससे कि ये शेप संख के आ जाए। और एंड हम आपको जैसे मैंने अभी दिखाया वैसे ही हम करते जाएंगे एंड। यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा गैप देने के लिए। ये आपको देखने की ज़रूरत है कि आपको बस गेस करना है, क्योंकि इसमें और कोई टेक्निक नहीं है इसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि आप 1 इंच नाप कर सकते हैं या ऐसा कुछ, या 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो काफ़ी कम होता है, लेकिन आप देखिए कि गैप देते देते मैंने इतना गैप कर दिया है लास्ट तक कि उसमें थोड़ा आपको शेड ऐसे होल दिख रहा है। तो आपको बस गेस करना है, बाकी तो इसका और कोई तरीका नहीं है। और यहाँ से मैं इस पे से गैप कम करना शुरू कर रही हूँ। पहले मैंने सारे टाइट करके रखे, जैसे पहले स्टार्टिंग में किया था। ये पहले सारे टाइट करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक कॉर्ड कम करेंगे, क्योंकि एंड में हमें 2-3 कॉर्ड ही बचानी है। तो आप देखेंगे आगे का प्रोसेस सेम ही है, और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की है, जितना मुझसे हो सका है।
आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अब कॉर्ड एक आधी कम कर रही हूँ यहाँ पे, तो हर एक के बाद शायद मैं हटा रही हूँ, नहीं 2 के बाद हटा रही हूँ मैं। तो पहले 2 कॉर्ड में डबल ईच नॉट बनानी है, फिर 1 कॉर्ड छोड़ देनी है इस तरह से। ये देखो आप, मैंने बीच में 1 कॉर्ड छोड़ दिए और उसको बाद में एक लाइन बनाने के बाद आप अगर कट करते हैं तो थोड़ा सिक्योर रहती है। अगर आप तुरंत पहले ही कट कर देते हैं फिर आप एक लाइन बनाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, और उसके बाद आप इस पर फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं सिक्योर करने के लिए। तो इसी तरह से मैं पूरा चारों तरफ करने वाली हूँ, और हर बार 2 लाइन तक मैं ऐसे 2 कॉर्ड के बाद एक कॉर्ड रिड्यूस करूँगी या 1 कम करूँगी, और फिर उसके बाद हम हर एक कॉर्ड के बाद 1 कॉर्ड रिड्यूस करेंगे 2 लाइन तक। और इसी प्रोसेस में आप देखेंगे कि इसमें 1 लाइन बचेगी, 2 लाइन बचेंगी लास्ट में, या 3 लाइन बचेगी, जिसके साथ हम फिनिश कर देंगे। तो यही प्रोसेस बेसिकली करते जाना है जब तक आपके पास 2 या 3 लाइन ना बचें, और यहाँ जहाँ पे आपको फिनिश करना है। यहाँ पे मैं बाकी की सारी जो बची हुई कॉर्ड्स हैं वो कट कर दूँगी और अपना ये शंख यहाँ पर से फिनिश कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 या 2 लाइन ही बची हुई हैं, 1 या 2 कार्ड बची हुई हैं, क्योंकि मैंने अभी काटा नहीं है तो आपको सही से दिख नहीं रही है इस पर।
और इस तरह से हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं। 2 लाइन देखिए लास्ट में दिख रही हैं आपको, या 3 लाइन दिख रही हैं फाइनली। और इनको आपस में ऐसे करके, या आप सेम तरीके से देखिए, मैंने ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे इसको फोल्ड करके कर दिया है। जैसे मैंने एंड में तरीका करा था वही तरीका साइड में जो एंड हमारा था वही तरीका हम अपना रहे हैं, जिससे कि ये हम फिनिश कर सकें और एक एक कॉर्ड कट कर करके फिनिश कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।